सबसे पहले डीजीपी सर आपके पास आ रही हूं। इतना बड़ा नेटवर्क और उस नेटवर्क में धमकी है कि मोदी योगी भी नहीं बचा पाएंगे। मोदी योगी के नाम से ये धमकियां दी जा रही थी। सिर्फ डीजीपी सर को ले लीजिए स्क्रीन पर जरा। उनके नाम से धमकियां दी जा रही थी, यानी कि लोगों के मन में और पीड़िताओं के मन में ये डर बिठाने की कोशिश की ये सरकारें कुछ नहीं कर सकती हैं। मेरा डीजीपी सर। चर्चा जी, सभी विद्वान परिषद और आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। योगी मोदी जी तो बाद में आएंगे, पहले तो हम ही लोग काफी हैं इनको छठी का दूध याद दिलाने के लिए। ये बंदर घुड़की कहीं और सुनाएं। इनकी जो बड़बोलापनापन है ये वहां के बोल रहे हैं जहां नाजायज पैसा जब जेब में रहता है। सऊदीया का और मिडिल ईस्ट का पैसा बोल रहा था। जैसे जैसे ये पैसा जाएगा, अभी तो कह रहे हैं मुंह में दांत नहीं पेट में आंत नहीं तुम्हारे, मैं बेगुनाह हूं, मैं बेगुनाह हूं। अभी परसों ये आएगा रोता हुआ, इसके आंख से बाईं आंख से आंसू निकलेगा, दाहिनी आंख से एक तौलिया लगा करके ये मिलेगा। मैं अभी से भविष्यवाणी कर रहा हूं। इनके ऐसों को मैंने बहुत देखा है, जब आते हैं तो शेर की तरह दहाड़ते हैं और जब इंट्रोगेशन रूम से बाहर जाते हैं तो वही उपमा दूंगा कि जैसे केके करता हुआ एक सड़कीला जानवर जाता है, वो इनकी दुर्गत होती है। मोदी योगी तो बहुत बाद में आते हैं, अभी तो हम लोग अभी जिंदा हैं। अभी तुम ऐसे लोगों को देख लेने के लिए। और मजे की बात यह है, अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र, अंतरराष्ट्रीय जो भारत के खिलाफ गजवाए हिंद का प्रोग्राम, अंतरराष्ट्रीय धर्मांतरण, उसके पीछे बोलने के लिए इक्विवेलेंस कि वहां पर घर वापसी हो रही है और यहाँ पर देखिए धर्मांतरण हो रहा, दोनों बराबर हैं। अरे दोनों बराबर कैसे हैं? शराब पिला करके अश्लील वीडियो बना रहे वो अलग है, और अगर अपनी गलती पे माफी मांग करके अगर वापस आना चाहती है कोई लड़की तो ये चीज आपको बराबर दिखाई पड़ रही है। और अभी तो आपने ट्रेलर देखा है ना, अभी तो ईडी आई है, एटीएस आई है, यूपी पुलिस आई है, अभी तो बाकी स्टेट्स की पुलिस आएगी, अभी तो रॉ और आईबी आएगी और अभी सीबीआई आएगी। अब मुझे इनका भविष्य छांगुर नसरीन और जो इनके पतिदेव हैं जमालुद्दीन, उनका भविष्य महबूब का साफ दिख रहा है। ये बाकी जिंदगी सलाह के पीछे रहेंगे, चक्की पीसेंगे और चक्की पीसने के बाद इनका अंतिम संस्कार सलाह के पीछे ही होगा। पर डीजीपी सर देखिए, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये कि इतना बड़ा नेटवर्क कुछ दिन में नहीं खड़ा होता है। इसके लिए समय लगा और इसके लिए लगा वो सहयोग जो अधिकारियों का इसे मिला। अब उन पर भी क्रैकडाउन जरूरी है। जैसा मैंने शुरुआत में बताया आपसे बात शुरू करने से पहले, कई अधिकारियों को भी लपेटे में अब लिया जा रहा है, उन पर भी एक्शन होगा। ये नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपोज होना। बिल्कुल, आपके कई प्रोग्राम में पहले ही मैंने कहा था कि बिना सरकारी नौकरों की मदद के और उनकी रिश्वत और भ्रष्टाचार के चलते ये संभव नहीं था। उन्होंने इनको ऑक्सीजन और प्रोटेक्शन दिया। और ये मैं कहूंगा केवल दो क्षेत्राधिकारी यानी 2 डिप्टी एसपी, 1 इंस्पेक्टर, 1 एडीएम भी की नहीं है, इनकी संख्या होगी। इसमें आईएएस आईपीएस अधिकारी भी होंगे, इसमें बहुत बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी होंगे। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से परामर्श होगा, उनका डिसमिसल होना चाहिए अनुच्छेद 311 भारतीय संविधान के अंतर्गत। डिसमिसल के साथ साथ यूएपीए और अन्य सुसंगत धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। मुकदमे के साथ साथ इनकी जो पेंशनरी बेनिफिट्स हैं वो सब जब्त हो जानी चाहिए, क्योंकि ये बराबर के हिस्सेदार हैं लूट में। इन्होंने इनको मौका दिया। ये 2 कौड़ी का नाली का कीड़ा ये आज छांगुर बाबा का स्वांग रच रहा है। अभी तो देखिए घिघियाया मैं बेगुनाह हूँ। आप भाव देखिए मुंह से बोली नहीं। डीजीपी सर आपका ऑडियो थोड़ा दुरुस्त करा के वापस आ रही हूँ, कुछ बहुत क्लैरिटी से आवाज नहीं आ पा रही, उसको मैं दुरुस्त करा लेती हूँ। लेकिन सवाल जो है वो छांगुर की उन धमकियों को लेकर भी है और इतना बड़ा नेटवर्क कैसे बन गया उसको लेकर भी है। अब बहुत से लोग इसके बचाव में आ रहे हैं, छांगुर के बचाव में। देखिए ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि पूरा देश इस वक्त इस खबर को देख रहा है जिसमें एक व्यक्ति कैसे करोड़ों का साम्राज्य धर्मांतरण करके उसमें लोगों को डराकर, पीड़िताओं को डराकर, महिलाओं को डराकर। मैं एक बार आचार्य जी आपके पास और मुमताज आलम रिजवी साहब के पास जा रही हूं क्योंकि आप दोनों स्टूडियो में हैं। आचार्य जी, मैंने शुरुआत में एक महाभारत में आप भी मेरे साथ थे और मैंने कहा था कि इसको छांगुर ही कह सकते हैं, इसे बाबा नहीं कह सकते हैं, उसने जिस तरह का काम किया। लेकिन अब तो और भी हैरान करने वाले खुलासे आ रहे हैं। अब ये कैसे पीड़िताओं को डराता था, धमकाता था, मोदी योगी भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ये वाली धमकियां भी देता था। अब वो पीड़िताएं कह रही हैं इसे फांसी दो और कुछ कम नहीं होना चाहिए। आप सहमत हैं? मैं कह रहा हूँ फांसी होनी चाहिए, फांसी से ज्यादा होनी चाहिए, कम से कम 10 बार फांसी पे लटकाना चाहिए इस प्रकार के जघन्य पाप करने वाले को। आप सोचिए, जिनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है
उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है। और तो और अभी मुझे एक मौलाना साहब भी बता रहे थे कि ये खेल कुछ और बड़ा है, जिसके अंदर लड़कियां बाहर भेजी जाती होंगी। पक्का ये फंडिंग वहां से जो आ रही है, जो मेरे साथ एक पीड़िता जुड़ने वाली है, मैं ये भी बता दूं। ये बस सोचे वो ऐसे नरभक्षी हैं। हाँ। सोचे उन घर वालों का क्या हाल होता होगा। और तो और टेरर फंडिंग, मतलब जिस प्रकार से डराया धमकाया जा रहा है इस देश को। अभी तो एक और तथ्य सामने आया कुछ दिन पहले कि इनकी टेरर फंडिंग, जिस प्रकार से इस देश के अंदर जिस पर एक भयावह वातावरण बनाने के लिए और तो और आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर कार्य करने के जिस प्रकार के आ रहे हैं, बहुत सारे आतंकवादियों के साथ, बहुत सारे क्षेत्र के गुंडों के साथ इनके संबंध रहे ही हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को मैं कह रहा हूं, एक नहीं, इनके साथ सरगना। और सबसे बड़ी दिक्कत, एक और आधा सेकंड और दीजिएगा साहिदा जी, कि एक मौलाना साहब थे, उन्होंने कहा कि मौलाना है, ऐसी छोटी छोटी गलती हो जाती है। सोचे ऐसे मौलाना, मैं कहूं ऐसे व्यक्तियों को कहना मौलाना कहना चाहिए कि वो रिजवी साहब है, इन्हीं के उनको भाई। चलिए, मैं रिजवी साहब को बहुत गंभीरता से नहीं ले रही हूं, क्योंकि उनके कई ऐसे बयान आते हैं जिस पर विवाद खड़ा हो जाता है। बहुत से ऐसे इस्लामिक स्कॉलर हैं जो उनको खारिज कर देते हैं। भाई वो ये बयान दे रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग के नेता भी बयान दे रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये तो साजिश है, हमको तो इस सरकार पर ही शक है कि उन्होंने ही ये कराया है। अब वहां वो मोदी योगी के नाम से डरा रहा है ये छांगुर, और मुमताज जी यहाँ पर वो बचाव में उतर आए हैं कि ये मोदी योगी ही करा रहे होंगे। ये इतना बड़ा छलावा, ये छल्लो। मुझे तो हैरत है, जैसे बरेलवी साहब देखो, आप बाबा ने एक मिनट रुकिए, जैसे बरेलवी साहब हुए नहीं हुए खड़े, आप कह रहे हैं कौन आया, नाम बता रहे हैं बरेलवी साहब, आप बोलो उनको बाहर निकालो धर्म से। बोलने दीजिए। हाँ बोलिए मुमताज जी। देखिए, सबसे पहले ये जैसे हम सब कह रहे हैं कि उसको बाबा ना कहा जाए, हाँ, इसी तरीके से इसको धर्मांतरण न कहा जाए। क्यों ना कहा जाए? बिल्कुल धर्मांतरण क्यों ना कहा जाए? बिल्कुल, क्यों ना कहा ये जाए? धर्मांतरण ऐसे नहीं होता है। नहीं, क्या करा रहा था? ये गैर क्या करा रहा था? गैर एक सेकंड, क्या करा रहा था? धर्मांतरण जो है सुचारिता जी, सुन लीजिए, हाँ, हाँ। धर्मांतरण कोई किडनी प्लांट नहीं है। हाँ। कोई जो है वो लीवर क्या करा रहा था फिर? बेहोश करके, अब ये बताइए, शराब पिला करके क्या करा रहा था नशा फिर? करा करके आप धर्मांतरण हो सकता है क्या? कौन सी कानून, कौन सा इस्लाम है ये? कौन सा इस्लाम है? नहीं तो आप इसे खारिज करिए इस्लाम के नाम पर। खारिज कर, आप इसे इस्लाम के नाम पर खारिज करिए, पर ये मत कहिए कि धर्मांतरण नहीं करा रहा है। ये मत कहिए कि वो गैर इस्लामी आदमी है। और इसमें इस साजिश में मैं बता रहा हूं आपको, अभी चंद अफसरान उसमें इन्वॉल्व बताए जा रहे हैं ना, इसमें आप सेंटर लेवल के, क्योंकि अगर 500 करोड़ आया उन पर क्रैकडाउन जरूरी है। बिल्कुल, शुरुआत में वही कह रहा हूं, खेल बहुत बड़ा है, बिना अफसरों की मदद के नहीं हो बहुत सकता। बड़ा है और इसको एक्सपोज किया जाना चाहिए। पर आप इसको इसे इस्लाम ये से मत भी न कहिए, जोड़िए। मुमताज, ये ये देखिए, नहीं कह सकते जब कि आप इसको धर्मांतरण नहीं है। धर्मांतरण बात करते हैं, तब मुझे लगता है पोलराइजेशन की सियासत शुरू हो गई। अरे भाई, इसमें तब मुझे लगता है पोलराइजेशन नहीं, क्या है? गलत को गलत नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे मुमताज? भाई तो धर्मांतरण नहीं है ना। गलत को गलत नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? सुचारिता जी नहीं होता है, मैं बता रहा हूं आपको। नहीं, सुनिए, ये गैर कानूनी धर्मांतरण है। एक धर्मांतरण है मेरी मर्जी से मैंने अपना धर्म बदला, ये जबरन धर्मांतरण है, ये गुनाह है, अपराध है, और इसको गलत कहना पड़ेगा आपको। लड़कियों का इस्तेमाल या जिस तरीके से पैसा कमाने के लिए ये तमाम किया गया, वो कहिए आप। धर्मांतरण बिल्कुल नहीं है। नहीं, मैं आपसे पैदा हो गई, कितना मुझे लगता है अगर हमारे साथ पीड़ित महिला है, जरा उन्हें स्क्रीन पर लाइए। आपने कहा कहाँ है वो? नहीं, मैं उन्हीं से पूछूंगी। आप जो ये बड़ी-बड़ी दलीलें दे रहे हैं मुमताज जी, आप शायद बात सही कहना चाह रहे हैं, लेकिन आपका तरीका गलत है। आप इस धर्मांतरण को धर्मांतरण कहिए और ये कहिए जबरन धर्मांतरण। आप इसे ये भी कहिए, क्योंकि सुनिए, आप उसे गलत बता रहे हैं पूरी तरह से सरकार। अभी हमारे डीजीपी मुमताज जी, मेरी बात सुनिए, आप उसे गलत बता रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर नहीं बता रहे हैं। आप जो कान को सीधे न पकड़ के ऐसे हाथ घुमाकर पकड़ रहे हैं, ये मत करिए, ये मत पकड़िए।